आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। अब उन्हें शर्म आनी चाहिए कि देखो उनका गांव का विकास नहीं हो रहा, ना कोई सीवर है, ना कोई नाली है, ना कोई खरंजा है, कुछ नहीं। जबकि वोट हर साल देते, मतलब 5वीं साल में योजना में हर पूरा गांव देता वोट। पहले प्रधान था तो गौतम बुद्ध नगर से ही खड़ा होता था, तो 18 साल हम जो है गौतम बुद्ध नगर में रहे। उससे पहले गाजियाबाद जिले में थे हम, फिर 18 साल के बाद अब गाजियाबाद में आ गए। तो हम तो हर बार यही सोच रहे हैं, अब फिर आते हैं वो आएंगे हाथ जोड़ेंगे अब क्या करवा देंगे, तो हम तो कोशिश ही कर सकते हैं अपनी ओर से। लेकिन यूँ हाँ जी बस कर देंगे, अभी पीछे से ऑर्डर नहीं हुआ, अभी पीछे से नहीं हुआ, ऐसे ही बहका रहे हैं रास्ते को भी। मतलब तुम्हारे इतने भक्त होते हुए भी और फिर भी वो पानी में डोल रहे हैं, नाली नहीं, खरंजा नहीं, सीवर नहीं। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम लोग हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव में जाकर आपको बीजेपी का विकास दिखा रहे हैं। अभी हम गाजियाबाद का एक गांव है कनावनी में मौजूद है। कनावनी की अगर मैं बात करूं, कनावनी के जस्ट पास में इंदिरापुरम क्षेत्र पड़ता है। इंदिरापुरम पूरे गाजियाबाद का पॉश इलाका है और जो कुछ लोग हैं वो ये भी बता रहे हैं कि पूरा इंदिरापुरम जो एरिया है वो कनावनी की ज़मीन पर बसा है। अब कनावनी की ज़मीन पर जब बसा इंदिरापुरम तो बिल्कुल पॉश बन गया है, लेकिन गाँव की स्थिति बिल्कुल बैस से बदतर है। इस गाँव का दुर्भाग्य सबसे बड़ा यह है कि जो यहाँ का विधायक है वो पंकज सिंह है, जो कि बीजेपी से नोएडा से विधायक है, और जो सांसद हैं वो गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के डॉक्टर महेश शर्मा है, वो भी गौतम बुद्ध नगर के ही हैं। अब जिला तो इनका गाजियाबाद पड़ता है, लेकिन विधायक और सांसद पड़ते हैं उनके नोएडा के। अब देखने वाली बात है कि इस बार जो चुनाव है, इस बार इनका क्या मूड और गांव की जो स्थिति है वो भी इनसे जानेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? उदय सिंह नागर। नागर साहब, मुझे आप एक बात बताइए, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, चाहे वो विधायक की हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी हो, जमीन दी आप लोगों ने? कुछ जमीन आवास विकास में गई है, कुछ इसने नवेड़ा ने भी लिए। हाँ, नवेड़ा ने। नोएडा तो नवेड़ा नहीं, जीडीए ने, इंदिरापुरम जीडीए ने लिए। अब इंदिरापुरम तो देखो आपको पता ही, इंदिरापुरम को पॉश इलाका है। जाते हैं आप इंदिरापुरम घूमने? और ये रही जड़ में ही, हमारे जड़ में ही है कतई। जब आप इंदिरापुरम घूमने जाते हैं तो आपको इस गांव से और उसमें कितना अंतर दिखाई देता है? जमीन आसमान का है, जमीन आसमान का। जमीन किसकी है वे? जमीन हमारे आधी हमारे भी है, मकनपुर की भी है, उसमें बसा हुआ है ये। हाँ, अब वो लोग तो अपने मजे में रह रहे हैं, बाहर के लोग आए, पैसा कमाया, बस गए, पैसा कमा भी रहे हैं। आप लोगों से जमीन ली, मुआवजा पता नहीं उस समय क्या रेट होगा वो मिला, आप लोग इतने पीछे क्यों रह गए? पीछे इसलिए रह गए, यहाँ कोई आया नहीं। क्यों? हम 2 जगह बटे हुए हैं। पहले प्रधान था तो गौतम बुद्ध नगर से ही खड़ा होता था, तो 18 साल हम जो है गौतम बुद्ध नगर में रहे। उससे पहले गाजियाबाद जिले में थे हम, फिर 18 साल के बाद अब गाजियाबाद में आ गए। गाजियाबाद में भी विधायक गौतम बुद्ध नगर के हैं और एमएलए एमपी दोनों, और पुलिस प्रशासन और जो कलेक्ट्रेट है हमारा वो जिला, वो गाजियाबाद में है, और तहसील भी गाजियाबाद है, परगना लौनी है। लेकिन 2 जगह बटे हुए हैं, कोई हुई नहीं है। और हम गांव के रहने वाले हैं, भीतर गांव में मकान था, वहाँ परिवार बढ़ गया तो हम बाहर आ बसे। 40 साल हो गए हमको यहाँ रहते हुए। 40 साल में इतने तब गट्टे गट्टे पानी, गोडे गोडे पानी रहता है इसमें। बच्चे परेशान, हम परेशान, ना कोई सीवर है, ना कोई नाली है, ना कोई खरंजा है, कुछ नहीं। जबकि वोट हर साल देते, मतलब 5वीं साल में योजना में हर पूरा गांव देता वोट। अच्छा, वोट तो आप देते हैं, वोट जब देते हैं तो क्या कहते हैं उनसे आप? समस्या तो गांव की जैसे तैसे बनी हुई है। ऐसा जी हमारे इधर तो आए नहीं है, हम राजनीति में है नहीं, हम कभी नहीं जाते, वोट देने से मतलब हमें। तो वोट कुछ सोच के तो देते होंगे ना, जैसे अब कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी है, बीजेपी का चेहरा मोदी जी हैं, बसपा के चेहरा वो है मायावती जी, और सपा के चेहरा अखिलेश यादव है। तो चेहरे पर वोट देते हैं, गांव की समस्या पर वोट दे रहे हैं आप लोग? हम अब ये तो बात दूसरी है। वैसे तो हम जो है वोट देते हैं मोदी योगी है। क्यों देते हैं आप मोदी योगी को, मुझे आप एक बात बताइए। मोदी योगी को नहीं देते। जब मैं अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हूँ। हमें काम अच्छा कर रहे हैं, देश को अच्छा चला रहे हैं, नाम कर रहे हैं देश का, हर चीज़ की सुविधा करिए। चलो हमारे यहाँ नहीं विकास करा, लेकिन हम इधर उधर जाते हैं तो बड़े अच्छे रोड हो रहे हैं। हमें तो बस हर साल यही सोच के चल रहे हैं, अब की साल कुछ कर दें, अब की साल कुछ कर दें। तो भाई 10 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है, कितने साल और? तो हम तो हर बार यही सोच रहे हैं, अब फिर आते हैं वो आएंगे हाथ जोड़ेंगे अब क्या करवा देंगे, तो हम तो कोशिश ही कर सकते हैं अपनी ओर से। अब ये कि कोई भी आएगा वो भी यही बात बोल के चला जाएगा। मान लो हम कांग्रेस को जिता देते हैं और वो यहाँ से जीत गए, सरकार बन गई किसी और की, तो वो कह देगा तुम अपने विधायक से मांग लो। हम तो वो तो फिर देगा ही नहीं बिल्कुल भी। हम तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। आज भी वही हो रहा है और जब भी वही होगा हमारी खेल। तो आप तो कहते हैं वो दुविधा में बड़ा फंस गया, फंसे हुए हैं, क्या करा जाए।
नहीं, हम तो कहीं भी ना किसी से कह सकते ना वो कर सकते। अभी बुलाओ तो अभी आ जाएंगे विधायक साहब, उन्होंने कहते हैं हाँ जी कर देंगे, आप टेंशन मत लो, वोट दो, अगली बार तुम्हारा ही नंबर है। हर बार यही वो चीज़ लिख के थोड़ी दे के जाते हैं कि जब तुम्हारा कर देंगे। इस बार लिखवा लो ना आप लोग, इस बार तो चुनाव में लिखवा लो इस बार। उन्होंने बोला कि करवा देंगे, बस इसके बाद अब 10 साल बीत गए भाई। अब के लिखवाना ही पड़ेगा, या कोई ना कोई तो जो आएगा हम तो उसी को वोट देंगे जो अब करवा के देगा। 40 साल हो गए बांसों पे बिजली आते हुए यहाँ पे। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि वो दिखा दो बात एक बार। ये वही बात है जिनकी आप बात बता रहे हाँ जी हैं। हाँ, तो ये बिजली कहाँ से आ रही है? ये इंदिरापुरम से आ रही है, वसुंधरा से। बिजली घर से? हाँ जी हाँ, बिजली घर से। तो यहाँ खंबे लगाने में आपत्ति है, आप लोग बीजेपी को जिताते हैं, केंद्र में सरकार, आपका मेयर है, आपके प्रधान है, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, उसके बाद भी कोई कुछ नहीं मिल रहा। कई दफे आते हैं, कहते हैं हाँ करवा देंगे, कभी आते नहीं। फिर बस जय साहब के पास कई दफे चले गए, लेकिन यूँ हाँ जी बस कर देंगे, अभी पीछे से ऑर्डर नहीं हुआ, अभी पीछे से नहीं हुआ, ऐसे ही बहका रहे हैं। रास्ते को भी जो हमारे लिए काम करेगा हम उसे वोट देंगे, ठीक है जी। आने वाले उसमें सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, मायावती की हो, किसी की हो, वोट हम उसको देंगे जो हमारे लिए काम करेगा। नाली बिजली खरिंदे लगवाएगा, हम उसके लिए काम करेंगे। आपने बिल्कुल सही बात कही। हाँ जी, ये जो हमने विधायक साहब को दिया, अभी ये तक कुछ भी ना हुआ। कौन सी तारीख का है ये? तारीख नहीं तो बहुत टाइम हो गया, पहले कई बार दे चुके हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ के जो लोग हैं लगातार, जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, उनके पास तक भी अपनी शिकायत बाकायदा लेटर में पहुँचा रहे हैं। तब भी जब भी आप लेकर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? वो कह देंगे जी करवा देंगे, बस ये आप तुम टेंशन मत लो, अब के तुम्हारे उसके नंबर तुम्हारा ही आएगा, और बस तुम्हारे अब की साल में तुम्हारा नंबर आ ही जाएगा। जी देखिए, एक मिनट, अभी मैं एक मिनट, मैं अभी आपसे बात कर लूँ। अंकल जी ने कहा है कि जो मेरे गाँव में विकास करेगा ये लोग तो उसको वोट देंगे। आप कहाँ जा रहे हैं फिर? नहीं भाई देखो, हम भी ऐसा, हमारी तो देखो, हम अब क्या बताएं, हमें वोट तो, मुझे तो चाहे दूसरा विकास हो या ना, मजबूरी है देने की। मजबूरी किस बात की है? बस क्या मजबूरी है? अरे नहीं, चलो हमारा ना कर रहे, देश का तो कर रहे हैं, देश का तो नाम रोशन कर रहे हैं, बस ये है। अब उन्हें शर्म आनी चाहिए कि देखो उनका गांव का विकास नहीं हो रहा, और फिर भी जो तुम्हारा नाम कर रहे हैं, तुम्हें कह रहे सही कर रहे हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए ना। उनको तो शर्म आनी थी, अब शर्म करने का आपका समय आ गया है। 2 बार जिताना बहुत बड़ी बात है। अजी हमें तो 40 साल हो गए यहाँ पानी में डूबते। मेरा दूध का काम है, गांव में जाता था, तहमद सिर के बांध रहे हुए, इतने पानी, और सांप भी रहे हुए उस टाइम पे, और पानी में के निकल के जब दूध कढ़वा के जब यहाँ आते थे हम। बात मान लो, सही कह रहे हो, नेता वेता बदल दो अपने यहाँ के। नेता भाई मैं तो बदलू नहीं, और कोई बदलता रहो। तो मतलब बीजेपी से इतना प्यार क्यों है? कारण क्या है? नहीं, काम सही कर रहे हैं, मेरा नहीं कर रहे, हमारे गांव का नहीं कर रहे, और जगह का तो कर रहे हैं। गांव की आबादी कितनी है? 10,000 पहुंच गई थी क्या? हाँ 10,000 पहुंच गई थी। आपकी वजह से 10,000 लोग परेशानी झेल रहे हैं। 10,000 पहुंच गई। अब एक वोट से नेता बन जाता है, एक वोट से नेता हार जाता है। तो वो मेरी वोट है, जिससे जीते हैं वे, मेरी वोट है जिससे वो जीतते हैं, और फिर भी वो रास्ता नहीं बनवा रहे। तो ये तो गलती आपकी है। गलती मेरी नहीं है जी, गलती उन लोगों की है, जब उनको इतनी शर्म नहीं आ रही। मतलब तुम्हारे इतने भक्त होते हुए भी, और फिर भी वो पानी में डोल रहे हैं, नाली नहीं, खरंजा नहीं, सीवर नहीं। बताओ, आम आदमी की आम जरूरत हाँ है। जी, कई गाय मर गई इनसे, ये जो बांसों पे बिजली आ रही है, कई गाय मर गई, बहुत ही ज्यादा। नेता नहीं बदलेंगे। नेता तो ये वो ही रहेगा। ये सब लोग वैसे ही कह रहे हैं, लेकिन वोट वहीं जाएगी। सब लोग सही कह रहे हैं। 2-4 की बात छोड़ के नहीं, सब वहीं जाएंगे। मतलब आपकी आंखें खुलने को तैयार नहीं है। पर यहाँ 70-75% गांव में उन्हीं की है, दोनों जोड़ान की। ये बता देगा। बाबूजी मुझे यहाँ 40 साल हो गए। पानी में घर खड़ा हमारा। मैं एक मिनट जाओ। हाँ। बाबूजी मुझे यहाँ 40 साल हो गई। इस गांव में कोई रास्ता नहीं है अभी, और ना कोई बिजली है, और हम बीजेपी के ही थोड़े ये बहुत हैं। क्या है आप? नहीं, ऐसे मत करो। बीजेपी के क्या है? एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्या पद है आपके पास? मेरे पे सचिव पे सचिव है आप बीजेपी के। अब सचिव साहब एक बात तो बताइए, बीजेपी का आप नेता है, आपके विधायक, आपके सांसद, आपके प्रधानमंत्री, सर हम जाते हैं तो कभी हमसे झूठ बोल देते, हो जाएगा काम, अभी तक हो नहीं। पार्टी में हो क्यों फिर आप? अब सब मजबूरी है हमारी। क्या मजबूरी है? क्या कुछ लेके खा लिया है, या मतलब लिख के दे दिया जी हम तो मरते दम तक आपके पार्टी में रहेंगे? बताओ जी, अब 40 साल हो गए हम ये भुगत रहे हम तो। कितने साल हो गए बीजेपी में? मैं 10 साल हो गई। 10 एक मिनट, 10 साल आपको पार्टी में हो गए, 10 साल में आपके विधायक सांसद कुछ नहीं कर पाए? झूठ आपकी नहीं सुन रहे, नेताओं की नहीं सुन रहे? सर ऐसा आपने कही थी, कह दफे के लिए वो कहते हैं कर देगा, करवा दे, अब करवा आप दे। खुद बताइए, शर्म किसे आनी चाहिए? ये तो नहीं तो लोग आनी चाहिए। उन्हें नहीं आएगी? आपके जैसे तो उनके पास लाखों है।
अब आप मुझे बताइए शर्म किसे आनी चाहिए? अब हमें शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। तो पार्टी से त्याग पत्र दे दीजिए आज। चलो अभी क्या करूँ, मजबूरी है मेरी, क्या मजबूरी। मजबूरी है मुझे बताइए, मजबूरी है क्या? पानी की, हाँ पानी की परेशानी है। परेशानी सारी है, मजबूरी क्या है बीजेपी? भैया जब मौका है तब मैं बोल दो बता यार। रहा हूँ, जब तक होगी ये बात, जब मजबूरी है मेरी। मजबूरी क्या है मुझे भी तो पता चले, मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है? अब मजबूरी ये है, पसंद है मोदी जी? है कुछ नहीं है बस। बीजेपी को जिताने की मजबूरी क्या है? भाई सोच रहे काम होगा काम आगे होगा, काम नहीं हो रहा। अच्छा चलो, इस बार अगर काम नहीं हुआ तो बीजेपी को पार्टी को त्याग पत्र दे देंगे आप? देना ही पड़ेगा भैया, और क्या करा। मतलब आप ही खुद ये कह रहे हैं कि इस बार अगर विकास नहीं हुआ तो आप बीजेपी से त्याग पत्र दे देंगे? देने का पड़ेगा, दे देंगे। किस पार्टी में जाएंगे फिर? देखेंगे वो पार्टी बड़ी। गांव का संविधान इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारा गांव जो है 2 जगह बटा हुआ है। एक जिला गाजियाबाद में, एक जिला गौतम बुद्ध नगर अब में। इसमें गलती किसकी है बटा हुआ है तो? गलती सरकार की है, तो कोई गलती नहीं है। हमारे कोई गलती नहीं। आपका एक राइट है वोट डालने का, वोट आप डालते हैं हर बार? आप वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद भी ऐसी दुर्गति क्यों करवा रखे गाँव की? हमने कितनी बार जो है लिखित में एप्लीकेशन भी दे दिए हैं, विधायक जी को भी दे दिए हैं, सांसद जी को भी दे दिए हैं। जो कि हमारा जो है सांसद तो नाम पता है? नाम पता है जी, महेश शर्मा जी हैं। कब आए थे यहाँ पे? यहाँ पे वे नहीं आए जी कभी। वोट किसे दिया था? वोट बीजेपी को दिया। क्यों दिया था? वोट इसलिए दिया कि जो है क्राइम की वजह से वोट दिया था। क्या क्राइम नहीं हो रहा गाजियाबाद में मुझे बताइए? जब से योगी मोदी जी आए हैं, क्या क्राइम नहीं हो रहा मुझे आप ये बताइए। गाजियाबाद में आज पता है कितनी जगह चोरी हुई है गाजियाबाद में आपको? अब ये तो छोटी मोटी तो खैर कहीं ना कहीं चलती रहती रेप पता है कितनी जगह हुआ है आपको गाजियाबाद में? है। देखो सरकार जो है हर उस पर, आप मुझे ये बताइए, आपको पता है गाजियाबाद में कितने रेप हुए हैं? ये तो मुझे पता नहीं है, ये आंकड़ा कितनी मुझे चोरियां हुई हैं? ये मुझे आंकड़े कोई पता नहीं है। पढ़ा आपका अखबार पढ़ा आपने? नहीं, मैं नहीं पढ़ा जी। आप 5 साल में कानून व्यवस्था पे किस मुद्दे पे वोट देकर आ रहे हैं आप? देखो, जब आपको से- कानून व्यवस्था सही दिखाई दे रही है? जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से क्राइम में बहुत, क्या वो है मुझे बताइए। लेकिन हमारे गांव का दुर्भाग्य है कि हमारा गांव 2 जगह बटा हुआ है। और मैं खुद राशन डीलर हूं, मैं नवेड़ा से राशन ठाता हूं, बिसरक ब्लॉक से। और तहसील मेरी दादरी लगती है। ब्लॉक जो है मेरा सूरजपुर में कोट लगता है, जहाँ से मेरा राशन का मेरा वितरण होता है। अब गाजियाबाद में जो है राजस्व गाजियाबाद में है, पुलिस प्रशासन गाजियाबाद का है। लेकिन मुझे भी इतनी परेशानी होती है कि मैं भी जो है यहाँ राशन कार्ड बनने के लिए, या हमारा गांव का मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाता। जो हमारे गांव में हादसा हो जाते हैं उसका भी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो कोई जो है प्रधान है, ना कोई नगर निगम है, ना कोई पार्षद है, ना कोई प्रधान है। अच्छा चलिए, अब मैं सिर्फ आपकी बात करूंगा। आपने सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को वोट दिया। अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं, किशोर की पार्टी थी, क्या माहौल था गांव का मुझे बताइए। गांव का पहले छोटा था, लेकिन नाली खरंजे थे। लेकिन जब से मेरा सवाल आप समझे नहीं, मेरा सवाल सिर्फ ये है, आपने कहा मैं बीजेपी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वोट देता हूँ। 2014 से कानून व्यवस्था कैसी थी आपके गांव की? कितनी लूटपाट होती थी आपके गांव में मुझे बताइए। नहीं, पहले तो हमारा गांव का पहले बहुत पूरा गांव जो है सहयोग करता है, ऐसा कोई बात नहीं। हमारे गांव में ना कोई पहले भी सही था, आज भी सही है, तो कौन सी सुरक्षा ले रहे हैं बीजेपी से? नहीं, देश के लिए जो है जो हो रहा क्या है, देश के लिए क्या हो रहा है? भाई चीन भी डर रहा है, कहाँ डर रहा है पाकिस्तान भी चीन? डर रहा है। आपने कहाँ सुना कहाँ डर रहा है? अब बॉर्डर पे हम सुनते रहे, टीवी में देखते रहे, कौन से टीवी चैनल देखता है मुझे बताइए। सगले जो चैनल आवे उन पर देख के ही हम। अब वो जो विपक्ष कह रहे हैं वो तो गोदी मीडिया है, वो तो बीजेपी की तारीफ करते हैं। देखो सुनो, हम अपने गांव की बात करेंगे। मैं आपके हमारे गांव की गांव बात जो कर है रहा हूँ। वसुंधरा और इंदिरापुरम के बीच में बसा हुआ, दिल्ली के बिल्कुल 7 किलोमीटर के अंदर एनसीआर में है। बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप मुझसे एज में बड़े हैं, आपको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आप खुद कंफ्यूज हैं। आप बीजेपी को सुरक्षा के नाम पे वोट दे रहे हैं। अब आप मुझसे कह रहे हैं हमें गांव से मतलब है। जब आपको गांव से मतलब है तो गांव में तो विकास है ही नहीं। उसी गांव के विकास के लिए हम बोल रहे हैं आपसे। सरकार बदल दो इस बार। देखो, जो भी आएंगे नेता लोग आएंगे, उनसे बात करेंगे, और जो हमारे गांव का विकास करेगा उसकी वोट देंगे। बात तो आप 40 साल से कर रहे हैं। अब जो नेतागण आएंगे वोट मांगने के लिए, हमारा गांव पूरा जो है उनसे बात करेगा, और जो काम विकास करेगा उसके लिए वोट देंगे। अच्छा चलिए, ये बात हो गई। विधायक या सांसद बदलेंगे नहीं बदलेंगे? क्योंकि 2 बार तो मौका दे चुके हैं। देखिए आप इन्हें मौका दिया नहीं दिया आपने बीजेपी को? नहीं, हम तो तीसरी बार भी देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? हम तो तीसरी बार भी देख लेंगे, लेकिन बात करेंगे पहले गांव का विकास, खरंजे नाली जो है, और चारों तरफ हमारे इंदिरापुरम और वैशाली वसुंधरा चारों तरफ बसा हुआ गंगा वाटर है। हर एक के पास में 40-50 हज़ार रुपये नहीं है, जो कि 50-60 हज़ार रुपये लगते हैं समरसेबल कराने के लिए भी। गंगा वाटर भी हमारे गाँव में होना चाहिए। चारों तरफ गंगा वाटर घूम रहा है। जब पिछली बार बीजेपी के नेता है तो बात की थी उन लोगों से? बात करी, वे आश्वासन दे के चले गए। इस बार भी वही देंगे वो? अब देंगे तो फिर आप बात करेंगे ना, फिर जो गांव समाज कहेगा उसके लिए वोट का सपोर्ट करेंगे।